राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जवारे जो हैं वो कैसे बोने चाहिए, कौन सी ट्रिक जो है वो हमें लगानी चाहिए जिनसे जो जवारे हैं वो एकदम से हरे हों और साथ ही साथ बहुत ही लंबे हों, देखने में सुंदर लगें। जब हम लेके जाएं तो सब पूछें कि तुम्हारे जवारे बहुत अच्छे हैं, कैसे बोए थे। संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। कौन कौन सी ट्रिक के साथ अगर आप जवारे बोते हैं तो कैसे निकलते हैं, जो जवारे देखने में एकदम से मन जो है वो मोहक कर देते हैं। सबसे पहले मिट्टी जो है वो आपको देख समझ के लेनी है। आप चाहें तो किसी गंगा, यमुना या ऐसे स्थान से लेके आएँ जहाँ पे जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी रेत बालू वाली जो मिट्टी होती है वो जवारे बोने के लिए सबसे अच्छी होती है। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप क्या कीजिए, आप ऐसी जगह से मिट्टी लाइए जैसे कोई बगल में प्लाट वगैरह है या कोई पार्क वगैरह है या कोई जैसे मान लीजिए कि कहीं मंदिर है, उसके अगल बगल कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ से मिट्टी जो है वो आप ला सकते हैं। मिट्टी जो है वो साफ होनी चाहिए और जो मिट्टी है वो मतलब एक तरीके से, जैसे मैं बताऊँ आपको, इस प्रकार की मिट्टी जो है वो लेनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, मिट्टी का जो चयन है वो बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं, इसकी वजह से जो जवारे हैं वो निकल ही नहीं पाते हैं। तो मिट्टी का जो है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब मिट्टी जो है वो आपने तय कर ली, तो मिट्टी आप इस प्रकार के मिट्टी के जो पात्र है उसमें डाल के जवारे बो सकते हैं, किसी थाली में बो सकते हैं, या आप चाहें तो ज़मीन में भी, जहां आप माता रानी की फ़ोटो जो है वो रखे हैं उसके बगल में एक खेत जो है वो बना के वहाँ भी जवारे बोए जाते हैं। उसके लिए आपको एक मतलब चौकोर जगह इस प्रकार से बना लेनी होती है और जो मिट्टी है वो थोड़ी सी ऊंचाई से ऐसे लगा के उसके ऊपर बीच में कलश जो है वो रख के आसपास जवारे जो है वो बोए जाते हैं। हमारे यहाँ उसी प्रकार से बोए जाते हैं और उसको बोलते हैं खेत के जवारे। तो आप उस प्रकार से भी बो सकते हैं। अभी जो लोग बाहर रहते हैं, इस प्रकार के जो कुंडे हैं जवारे बोने के लिए बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इस प्रकार का जो कुंडा है वो भी ले सकते हैं। नहीं है तो तांबे की, पीतल की या स्टील की जो भी थाली है उसमें भी मिट्टी भर के बोए जा सकते हैं। तो ये हो गया। इसके साथ ही साथ जब भी आप जवारे बोएं तो चाहे देखिए, ये चाहे जौ अगर आपके यहाँ बोए जाते हैं तो जौ लीजिए, गेहूँ बोए जाते हैं तो गेहूँ, या आप चाहें तो दोनों जो है वो मिला के ले सकते हैं। अब जब आप बोने वाले हैं उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप पानी में इनको अच्छे से भिगो दें। आप 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 1-2 दिन के लिए भिगो दीजिए। इस प्रकार से देखिए, मैंने गेहूँ और जो जौ हैं दोनों को लेके अच्छे से भिगो दिए हैं। और ध्यान रखें कि जो जौ हैं, जो गेहूँ हैं वो अच्छे से भीगे होने चाहिए, मतलब फूल जाने चाहिए। और इसके साथ ही साथ जैसे जब आप जवारे बोने के लिए ये जो गेहूँ हैं या जो जौ हैं वो लेते हैं तो पानी में डालते हैं, तो अगर ऊपर सब उतरा जाते हैं तो उनको निकाल के फेंक देना होता है, क्योंकि वो जो जौ या गेहूँ होते हैं वो खोखले होते हैं, वो जौ जमेंगे ही नहीं, वो गेहूँ जमेंगे ही नहीं। जो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे देख रहे हैं आप बैठे हुए हैं, तो ये अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार का जो बीज है वो आपको लेना चाहिए। और जो बीज की क्वांटिटी है, मतलब ये जौ और जो गेहूँ है वो अच्छी खासी मात्रा में लें। छोटा सा पात्र है तो कम से कम 2-3 मुट्ठी जो है वो आपको लेनी चाहिए। बहुत मतलब कम अगर डालेंगे बीज तो बहुत अच्छे जवारे जो है वो नहीं निकलते, इसलिए अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर आप डालते हैं, कोई दाना नहीं भी निकलेगा, कोई निकलेगा तो बहुत ही अच्छे से एकदम से नीचे से ही सारे पेड़ जो हैं वो बराबर निकलेंगे और बहुत ही सुंदर निकलेंगे, एकदम से बराबर निकलेंगे। तो इस चीज़ का जो है वो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब पानी अगर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो या तो जवारे सड़ जाते हैं या तो वो निकलते ही नहीं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए पहले वाले दिन जब आप जवारे बोएं उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी जो है वो ज़रूर बुरक दें। जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो बो दिए और बोने के बाद में एक परत मिट्टी की जो है वो ज़रूर डाल दें। इसके साथ ही साथ जब आप पानी डालें, उसमें जब सिंचाई करें तो एक कोई जैसे नीम का एक गुच्छा है उसको तोड़ लीजिए, पानी में अच्छे से डिप कीजिए और ऐसे इस प्रकार से किंचा जो है वो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बराबर पानी मिलता है और बहुत ही अच्छी अवस्था में मिलता है, तो जो मिट्टी है वो चिपकती नहीं है और जो जवारे हैं वो अच्छे से निकलते हैं, पर्याप्त पानी मिलता है। और किंचा वाला जो पानी होता है एक तरीके से फुब्बारा जैसा होता है ना, तो पूरे में जाता है, तो इससे बहुत अच्छे से जो जवारे हैं वो निकलते हैं।
इसके साथ ही साथ जब आप जवारे में पानी डालें तो आप चाहें तो पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध जो है वो मिला के भी सिंचाई कर सकते हैं। इससे भी जवारे बहुत अच्छे निकलते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक जो हैं वो अगर आप ध्यान में रखेंगे और इस साल जवारे बोएंगे तो आप कमेंट में लिख के जाएंगे कि दीदी आपने जैसे बताया था मैंने वैसे ही बोया है और इतने अच्छे जवारे हैं कि आप फ़ोटो भेजेंगे मुझे कि बहुत अच्छे जवारे जो हैं वो निकले हैं। तो ये ट्रिक जो है वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे बहुत सारी बहनें होती हैं, उनको लगता है कि जो जवारे हैं वो लंबे नहीं हो रहे, निकल आए हैं सारे जवारे, निकलने के बाद उनको लग रहा है कि जवारे बड़े नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि आपको कपूर जो है वो लेना है। अब ये कपूर यही देखिए, ये जो इस प्रकार से खोल के दिखा देती हूँ आप सबको। ये देखिए इस प्रकार का जो कपूर है वो लेना है और फिर आपको क्या करना है, कपूर को लेने के बाद में आपको पानी में अच्छे से कपूर को घोल देना है, मिक्स कर देना है और उसके बाद उसी नीम के गुच्छे से आपको अच्छे से सिंचाई जो है वो करना है। ये आपको कब करना है, आप ये जैसे जवारे जो है वो निकल आते हैं, एक एक उंगली के निकल आते हैं, तो आप डालेंगे ना, तो जैसे 2-3 दिन आप डाल देंगे, मान लीजिए पंचमी से आपने डालना शुरू कर दिया, जब आप अष्टमी नवमी तक जवारे जिस दिन निकालती हैं उस दिन आप देखेंगे ऐसे पूरे बड़े बड़े जवारे और इतने सुंदर, बिल्कुल मन को मोहक करने वाले, एकदम से द्रस है, बहुत ही उत्तम होगा, देखने लायक होगा। तो आप ये सारी ट्रिक्स के साथ जो जवारे हैं वो बोएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे जवारे जो हैं वो निकलते हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ चूहे ना हो, अलमारी वगैरह में ऐसी जगह पे आप जवारे रखें ताकि जो जवारे हैं वो ना चूहे काट पाएँ ना कोई कीड़ा काट पाएँ और जवारे जो हैं वो अच्छे से निकल आएँ। तो इन सारी ट्रिक्स के साथ जवारे जो हैं वो बोइए, बहुत ही सुंदर जवारे जो हैं वो आपके निकलेंगे और माता रानी आपको एकदम से जवारों के रूप में बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो है वो देखने को मिल सकता है माता रानी का। तो उम्मीद करती हूँ जवारे बोने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो नियम है, इस प्रकार से अगर आप जवारे बोएंगे तो बहुत ही उत्तम जवारे जो है वो निकलेंगे। तो इसी प्रकार से बोइए और सुंदर जवारे जो हैं वो आपके निकले, माता रानी का आशीर्वाद जो है वो आपके साथ रहे। इस प्रकार से आप दोनों समय पानी जो है वो डालना है, सुबह और शाम, बस नीम के गुच्छे से ही पानी डालेंगे तो अद्भुत नज़ारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जवारे के बारे में ये संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप सबको पसंद आया है तो आप इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकें और आने वाली नवरात्रि में वो भी जवारे जो है वो अच्छे तरीके से बो सकें और अद्भुत नज़ारा जो है वो देख सकें। तो इसे ज़रूर साझा कीजिए और वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। मैं आप सबके कमेंट बेसब्री से इंतज़ार रहता है और पढ़ती हूँ और आप सबके कमेंट पढ़ के मुझे बेहद सुकून जो है वो महसूस होता है। तो कमेंट जो है वो ज़रूर टाइप करें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।